महाराष्ट्र में क्या ऐसे मत कहा करो कि हिंदी हिंदी मराठी नहीं। वो यूपी में जब हम वहाँ पे आएंगे तब हम आपसे मराठी में बात ही नहीं करेंगे, हम हिंदी में ही करेंगे क्योंकि आपको हिंदी समझती है। आप महाराष्ट्र में आके हमें मत सुनाओ, ये ना ये अपमान होता है। हिंदी भाषी लोगों को भी एक चीज सोचनी चाहिए, दे शुड नॉट फील एंटाइटल्ड एंड प्रिविलेज्ड कि भाई हम बस एक ही या दो भाषा सीखेंगे बिल्कुल और पूरी दुनिया हमारी भाषा जानती है या समझती है। आप पूरा दक्षिण भारत, आप पूरा पश्चिमी भारत घूम लीजिए और पूर्वी भारत भी आप घूम लीजिए तो 80 से 90% लोगों को हिंदी आती है। लेकिन आप पूरा उत्तर भारत घूम लीजिए और 1% लोग बता दीजिए जिनको मराठी आती हो, गुजराती आती हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम में से कुछ भी नहीं आता। तो भाई थोड़ा तो सम्मान आपको देना ही पड़ेगा ना, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। भेलपूरी और वड़ा पाव की बातें करते करते वी हैव रियली कम टू अ प्लेस वेयर जो स्टेज है वो कीले छोड़ रहा है और ट्रेलर जो है बिल्कुल किल कर रहा है। तो ये वर्ड प्ले के साथ साथ आई एम वेलकमिंग ऑल द कास्ट टू फिल्मी बीट। दिस इज मी Siyadi. फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस, द ट्रेलर एंड थिंग्स आर ऑल आउट। आई नो जो प्यार है धीरे धीरे आप सब तक पहुंचेगा इत्मीनान से, बट विश्वास नाम की जो चिड़िया है वो हम सब में होती है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो मुझे आप ही से शुरुआत करूँगा, विश्वास कितना है? हालांकि आजकल सिनेमा जो है स्पेशली बॉलीवुड इज़ गोइंग थ्रू अ टफ फेज वे वी नो। रोमांटिक फिल्म्स हो चाहे बाकी जॉनर्स हो, दे आर स्ट्रगलिंग इन गेटिंग द बॉक्स ऑफिस एट द राइट ट्रैक, वेयर आमिर खान ऑल्सो एडेड कि हम ही वो सिनेमा है जो एक प्रोडक्ट को 2 बार बेचता है। व्हाट इज योर से ऑन दैट? मुझे लगता है कि ये कहावत है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देना। तो दैट्स माय हेडलाइन ऑलरेडी। जी सर। तो जब सिनेमा की शुरुआत हुई ब्लैक एंड वाइट में और तब मुझे लगता है कि हर भाषा में, चाहे वो पहले तो भाषा ही नहीं थी, बाद में जब भाषा आई तो हर भाषा में माइथोलॉजिकल फिल्में बनती थी। जी सर, है ना, पहले वही बनती थी। पहले तो माइथोलॉजिकल फिल्में बनती थी, चाहे वो साउथ में हो या चाहे राजा हरिश्चंद्र हिंदी में हो या मराठी में हो या जहाँ जहाँ फिल्में बनती थी माइथोलॉजिकली कंटेंट था, चाहे वो भक्त प्रहलाद हो या राजा हरिश्चंद्र हो या प्रभु श्री रामचंद्र हो, जय संतोषी माँ। तो वो कहानियाँ बनती थी जो भारत के मन से जुड़ी हुई है, जो भारत की श्रद्धा का विषय है, जो लोगों की श्रद्धाओं से जुड़ी हुई है, उनकी भक्ति से जुड़ी हुई है। अब साउथ वाले बीच बीच में बनाते हैं, मराठी में बीच बीच में बनती है, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का पता नहीं लेकिन वहाँ पे भी बनाते होंगे, लेकिन हिंदी तो पूरी कहीं की कहीं चली गई। मतलब उनको कोई अब श्रद्धा और भक्ति से कोई उनका वास्ता रहा नहीं है। और अब बहुत सालों के बाद ये फिल्म आई है संत तुकाराम, जो 18 तारीख को रिलीज हो रही है। ये फिर से एक बार ऑडियंस को भारत के मूल रूप के तरफ लेके जाएगी, जो है श्रद्धा, आस्था, भक्ति, प्यार, मोहब्बत, जो भारत के डीएनए में है। बट आई गेस उसमें मेजर रोल जो है वो यूथ का भी कहीं ना कहीं है इसको पीछे करने में, बिकॉज यूथ हैज बिकम वेरी Gen Z, you know, that is a किसने thing. कहा यूथ को पसंद नहीं है? नहीं, that is a thing. I'm not denying youth का thing, but youth को शायद वो परवरिश भी तो गायब हो गई ना. Can I give you another perspective on what you said about Mr. Amir Khan and his views on Bollywood को जो आपने स्टार्ट किया ना कि Bollywood is facing lot of problems. तो ऐसा क्या हुआ कि क्या सिर्फ बॉलीवुड इसलिए प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि हम फिल्म को 2 बार रिलीज करते हैं? Not at all. Yes. आप ऐसा कंटेंट क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं जिस कंटेंट का एक आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है? Why are you only producing content for select metros and overseas people? So that introspection has to come into so-called Bollywood structure. क्यों साउथ की फिल्में चलती? साउथ की फिल्में इसलिए चलती हैं, if you look at it very objectively, वो सारी एक ही फिल्में हैं। हीरोज बदल जाते हैं क्योंकि उनमें फैमिली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक ऐसा भाई जो बहन की इज्जत बचाएगा, एक ऐसा भाई जो माँ के लिए मर जाएगा, एक ऐसा भाई जो पूरे परिवार को इकट्ठा करेगा। तो अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन हैज टू गो इनटू the so-called conventional Bollywood. They cannot just generalize things and they just cannot throw phrases and they say this is not running and that is not running. A lot of introspection has to go in and also Bollywood has to think a lot. देखिए, मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ
कि suppose Subodh sir is a very known Marathi face. I'm just asking you this question, and you put this question in front of anyone. Which Bollywood actor, if I had approached them, would have agreed to play Sant Tukaram? But have you gone to? No, I'm just asking you. I'm going through that same process again with another similar topic. And I'm facing a huge problem. Because आपने जैसे बोला ना, Gen Z है, they have got mindsets. अरे बाहुबली कैसे चल गई थी? तब तो लोग यही सोचते थे ना कि मर्डर चलेगी. Yes. People were thinking on that terms, no? कि only certain kind of films, Houseful 1 चलेगी. But how come these films are making? How come Phule is collecting in box office? No. So Bollywood has become like a well, you know, और एक बहुत ही self appreciation society. So उसमें थोड़ा सा डीके आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है. जब तक फ्रेश वाटर अंदर नहीं आएगा, द फ्रेश थिंकिंग, फ्रेश राइटर्स, फ्रेश ब्लड, पीपल लाइक यू शुड प्रमोट अबाउट दीज थॉट्स, यू नो, कि एंड व्हाई डू दे लूज दैट रिस्पेक्ट? क्यों नेपोटिज्म की बात होने लगी, क्यों फलानी बात होने लगी? दे लॉस्ट दैट रिस्पेक्ट अमंग्स द मासेस. एंड व्हाई डिड दे लूज द रिस्पेक्ट? बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग फिल्म फॉर द मासेस. दे आर नॉट मेकिंग फिल्म व्हिच every Indian desires. So now they have got to know. They know now. So now even mainstream stars are making Ramayan, Mahabharat. The way you have just come up, and I love it. Yeah, now even mainstream stars, because ultimately for them commerciality matters. लेकिन हमने तो इंटेंट से बनाई है फिल्म. हमने ये सारी चीजें देखकर थोड़ी ना बनाई है कि ये नहीं चल रहा है, फलाना नहीं चल रहा है, ढिमकाना नहीं चल रहा है. बट every production house, every big Bollywood star does have a responsibility of doing something relevant to our culture. But in general, because you know, this talks about the religious belief that we have in our God. Yes, I am a big Krishna devotee. I try to go temple as much as I can, and that's my way of connecting to God. Or of course, we do have our own set of ways. What are your ways of connecting to God? Is it just doing acting? Of course, it can be one. What are the other ways? मेरे घर में मंदिर है शिव जी का, 125 साल पुराना. तो मैं मंदिर में जन्मा हूँ, मंदिर में बचपन से बड़ा हुआ हूँ, वहीं पे पढ़ा हूँ, वहीं पे रहा हूँ. अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ. तो मेरा पूरा बचपन 26 साल मैंने पुणे में गुजारे हैं और मंदिर में ही गुजारे हैं. तो वो जो एक अध्यात्म का, एक भक्ति का वातावरण होता है, वो तो मैंने बचपन से उसको देखा है. तो ये तो ऐसा है कि श्रद्धा में ही मेरा जन्म हुआ है और भक्ति से ही मैं बड़ा हुआ हूँ. तो उसको मैं बाजू में नहीं निकाल सकता हूँ मेरे अस्तित्व से. तो भगवान पे श्रद्धा है, उस पर विश्वास है, भक्ति है. तो सुबह सुबह जब हम स्नान करते हैं तब गणपति के मंत्र से ही मेरा स्नान होता है. उसके बाद पूजा होती है, फिर हम घर से निकालते हैं. किसी भी अच्छे काम की शुरुआत, शूटिंग की भी शुरुआत हम लोग गणपति की आराधना से करते हैं, उसके फ्रेम को नमस्कार करते हैं, उसकी पूजा करके करते हैं. मेरे गले में भी गणपति का लॉकेट है. तो कहीं पे भी जाता हूँ, कोई भी अच्छा काम करने जाता हूँ, तो पहले दिल पे हाथ रख के, उस पे हाथ रख के उसका आशीर्वाद लेता हूँ, काम शुरू करता हूँ. तो एक हमारी सबकी श्रद्धा है, चाहे वो कृष्ण के ऊपर हो, चाहे राम के ऊपर हो, चाहे शिव के ऊपर हो, चाहे गणपति हो, चाहे विट्ठल हो, कोई भी हो, है तो सभी भगवान के रूप. तो सबकी एक श्रद्धा है और मुझे लगता है कि सभी अपने अपने तरीके से अपना अपना भगवान ढूंढते हैं. और अपने अपने भगवान, मुझे लगता है कि श्रद्धा इज इम्पॉर्टेंट, रूप कौन सा भी हो. So very good, Sheena. My way of connecting with God is through thought, emotion and effort. And I will say that this film, Sant Tukaram, the main thought that I understood and I learned from this film was that if you really, and this is something that was the message of the story also, which he actually fought for, which is that if you truly believe in something from your heart, you can achieve anything. And also to be able to stand up for discrimination and to be able to understand that God within you, to find that, jo aapne bola, connect to the God within and the God outside. So every day, in every moment of my life, if I can have my thought, emotion, my effort and be in the present moment, I think I'm connecting to God, because I think there is a spiritual realm beyond that, and believing, you know, that if you really believe in something, that you can achieve anything. Like your thought, what are you really thinking, and then what is your emotion, what are your efforts from there. That for me
is a way of connecting to ऐसा God. मिस वर्ल्ड जवाब है ना, वो सुन के खुशी हो गई Miss World. ये नो अभी तमगा मिल जाएगा That's a Sant Tukaram Yeah. full jawab. but that's Aditya, what's up with you? Yeah, for me, I'm not too much into rituals and all. I do go to temples, churches, dargahs, gurudwaras, everywhere. The same respect. But for me, God is all about love and compassion. That's it. I approach things with love. I approach things with compassion. And I try to find God in inspiration, in people, in animals, in trees, in everything which I see. But I'm not too much into rituals and chanting and like you say, everyone's Days, yeah, they have everyone's their own way, yeah. everyone's things are different. So I just try to develop a lot of love and a lot of compassion inside myself. And when I approach things with that kind of an attitude, I feel close to a higher power. This is my approach. शिवा, नाम में ही भगवान है। जी तो जैसा कि आपने पहले ही बताया कि एक पहला तरीका तो वही है कि अभिनेता के तौर पर जैसे जीवात्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, वैसे ही अभिनेता का कैरेक्टर में विलीन हो जाना वो अद्वैत का रास्ता तैयार कर देता है। और वैसे भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन आध्यात्मिक संस्था है चिन्मय मिशन से एसोसिएटेड हैं, मैं और हमारे प्रोड्यूसर गौतम जी भी। तो वहाँ पे हम वेदांत की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उपनिषदों का जो टॉक होते हैं वो सुनते हैं, तो उससे हमें वो कनेक्ट मिल जाता है। इतने भारी भरकम तो शब्द आपने हिंदी के फेंक के मारे ना, आई तो स्टिल अंडरस्टैंड, बट जो बाकी मैं सोच रहा हूँ भाई वो तो सदमे में चलेंगे क्या, जीवात्मा परमात्मा। अरे ये आपकी गलतफहमी नहीं है। हकीकत आप मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपको। I'm a मेरी big उम्र fan के of you. लोग, I'm a big fan of you. I've seen so many of viral videos of you. थैंक यू सो मच, बट दैट्स अ रियलिटी। आई एम टेलिंग यू, जेंजियों को हायर करके काम करवाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो बोलते 7 बजे के बाद वी हैव आवर पर्सनल लाइफ। यहाँ पे सीईओ एंड बिग हेड्स ऑफ द कंपनी आर स्टिल वर्किंग, दैट्स द थिंग। बट लेट मी एड्रेस द एलिफेंट ऑफ द रूम। ऑफ कोर्स हिंदी और मराठी की जो लड़ाई है वो काफी लंबे अरसे से कोई लड़ाई नहीं, महाराष्ट्र में हो प्यार रही है। मोहब्बत है। कोई लड़ाई कोई नहीं, नहीं। कोई लड़ाई नहीं। आप दोनों की बताइए। लिपि से सारे है, अक्षर एक देवनागरी हैं। है। लेट मी कोई पुट इट लड़ाई अदर लिपि वे, एक है। जो आप क्या बोलते हैं, अफवाह है एक लड़ाई की, एक यू नो वो तमाम जो चीजें अफवाहों हम पे वेड़ ध्यान मत दो, हाँ, जो वीडियोस वायरल होती हैं, वो अफवाह है। देखो वीडियोस वो तो बहुत सारी चीजों की वीडियो तो वायरल बहुत होती सारी हैं। हैं। वीडियो तो बेकार है, फेक है। डीप फेक AI भी है। चल रहा है। AI, ये भगवान की बात। Deep Wait fake। a minute, AI, डीप फेक है, एआई है। but still, देखो आई शब्द मराठी में भी है, बिल्कुल जो माँ को कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं मैं आई। हाँ, नहीं, आई हमारे यहाँ भी बोलते हैं सर। देखो आई हमारे यहाँ भी बोलते हैं। गांव में आप सरप्राइज आई हो बोलते जाएंगे। हैं। आई बोलते हैं सर। और आजी तो बोलते लड़ाई हैं। कहाँ है? आजी, आजी बोलते हैं सर। आजी भी बोलते हैं। हाँ, हाँ, ताई, आज हुआ। दाई, ताई। हाँ, और कपार बोलते हैं सर। कपार सब हो गया। लिपि सेम है, द को दो जैसे लिखते हैं ना, ये अलग लिखता है, तो झगड़ा कहाँ है? बहुत सारे मॉल्स में अरे और पार्किंग लॉट्स में, मतलब कि झगड़ा? वीडियोस तो हैं, मतलब कि आई एम नॉट सेइंग अगेन कि वो झगड़ा है। छोड़ो ना, संत तुकाराम के बारे में बेसिक बात जो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग और जो मेरी भी, जब भी मैं भी बात करता हूँ इस मुद्दे पे, कभी भी आउट ऑफ इंडस्ट्री व्हेन वी सिट एंड टॉक, कि इट इज गोइंग टू सीरियस, यू नो, पुशिंग फॉर लैंग्वेज, इम्पोजिंग लैंग्वेज इज नॉट नीडेड। एंड ये मेरे मराठी दोस्तों ने भी बोला है ना, तो वो एक, अगर आप अपने सर आप इसको जरिए- मत लीजिए, इसको मैं लेता हूँ। दिस इज इम्पोजिशन। और जो सीरियसनेस की बात है, इससे पहले मैं एक उसमें बात कर रहा था बिल्कुल। कि हिंदी भाषी लोगों को भी एक चीज सोचनी चाहिए। दे शुड नॉट फील एंटाइटल्ड एंड प्रिविलेज्ड कि भाई हम बस एक ही या 2 भाषा सीखेंगे बिल्कुल और पूरी दुनिया हमारी भाषा जानती है या समझती है। ठीक है, उसकी वजह से अभी मैं दिल्ली में था, तो आप जैसे ही किसी दोस्त ने ये सवाल मेरे ऊपर डाल दिया था दिल्ली में भी, तो मतलब ये बात चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि बात नहीं चल रही है। तो मैंने उनसे बस यही एक बात कही कि आप पूरा दक्षिण भारत, आप पूरा पश्चिमी भारत घूम लीजिए और पूर्वी भारत भी आप घूम लीजिए, तो 80 से 90% लोगों को हिंदी आती है। लेकिन आप पूरा उत्तर भारत घूम लीजिए और 1% लोग बता दीजिए जिनको मराठी आती हो, गुजराती आती हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम में से कुछ भी नहीं आता। तो भाई थोड़ा तो सम्मान आपको देना ही पड़ेगा ना, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। तो एक बार हिंदी भाषियों को आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है, और खासकर उन हिंदी भाषियों को जो कि बाहर रह रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, जिन्होंने अपनी कर्म भूमि कुछ और चुनी हुई है। अब मैं तेलुगु इंडस्ट्री में काम करता हूँ आदि, हाउ कैन आई नॉट लर्न तेलुगु? यू टेल मी यार,
My bread and butter comes from there. Hmm. I have to give respect. I have to learn it. तो ये इतनी छोटी सी बात है, तो अगर ये छोटी सी बात नहीं लोग समझते हैं तो फिर ये सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, फिर ये सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी की बात होती है, फिर ये लड़ाई मारपीट की बात होती है. बट ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो पॉलिसी लेवल पे भी करेक्ट की जा सकती हैं. मतलब इट शुड नॉट परकोलेट टू दिस थिंग. तो बस ये इतनी सी बात है. और जो सर ने इस बारे में बात की है वो सर बोलेंगे बाकी तो तो इसमें हिंदी भाषियों को भी आत्मनिरीक्षण करने वाली नहीं, बहुत I agree. I या certainly मतलब उसमें agree to that. अग्रीव्ड होने वाली बात नहीं है कि ये सारी, देखिए ये समस्या यहाँ पे सिर्फ नहीं आ रही है. अभी मैंने अपने बेटे का बैंगलोर में एडमिशन करवाया. सर बैंगलोर में भी ये समस्या आ रही है. हाँ, सब जगह है. बैंगलोर में भी ये समस्या आ रही है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कनाडा में और That's वहाँ के ओला और उबर के ड्राइवर्स मुझे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे वैसा हो गया. दे टेक इट एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड एंड दे डू नॉट इवन स्पीक 2 लाइन्स. तो समझने की बात है ना. अरे थोड़ा सा मांग रहे हैं यार. किसी आदमी से उसकी भाषा में अगर 2 शब्द आप प्यार के बोल दो तो आपका जीवन भर के लिए हो जाता है. जी. और अगर आई गेस आई ऑल्सो फील दैट अगर मान लीजिए आपको भाषा नहीं भी आती, रादर यू से कि मैं नहीं बोलूंगा, आप हाँ. सिंपली बोल सकते हैं माफ कीजिए मुझे नहीं आती, मैं कोशिश करूंगा सीखने की. शायद जो मुद्दा है वो वहीं पे खत्म भी हो जी, जाता है. जी. पर वो भी देखो, वो तो गलती है, फिर वो लोग अड़ भी जाते हैं. बट अभी तो देखिए सिनेमा में आपके अड़ने की बारी है. और आप महाराष्ट्र में आके ऐसे मत कहा करो कि हिंदी हिंदी मराठी नहीं. वो यूपी में जब हम वहाँ पे आएंगे तब हम आपसे मराठी में बात ही नहीं करेंगे, हम हिंदी में ही करेंगे क्योंकि आपको हिंदी समझती है. आप महाराष्ट्र में आके हमें मत सुनाओ कि हिंदी हिंदी मराठी समझ में नहीं आती. तो भाई ये ना, ये अपमान होता है. सम्मान वो होता है कि सर मुझे मराठी समझ में नहीं आती, प्लीज मुझे सिखाइए. तो हम सिखाएंगे. आप इस भाषा में बोलेंगे तो जवाब उसी भाषा में मिलेगा. और मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ कि हिंदी सिनेमा के जो सबसे मतलब हिंदी सिनेमा बनाने वाले लोग कौन थे. द फाउंडर्स दादा साहब फाल्के हिंदी थे. वी शांताराम. ऑफ कोर्स नॉट. तो बहुत बहुत इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है हिंदी ऑडियंस को और हिंदी लोगों को. और सभी भाषाएं भारत की चाहे कोई भी भाषा हो इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है. हिंदी, जब आप हिंदी अमिताभ बच्चन जी से सुनते हो या आशुतोष राणा से सुनते हो या मनोज वाजपेयी से सुनते हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी से सुनते हो तो वही हिंदी इतनी प्यारी लगती है. ऐसे लगता है कि आप बातें करते रहिए बस. फूल झड़ रहे हैं. जितनी मिठास बंगाली में है उतनी मिठास हिंदी में है, गुजराती में है, मारवाड़ी में है, मराठी में है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, सब में. आप एक ही भाषा को लेके बैठे हो, ऐसे कैसे चलेगा? We have given you enough fuel. That's it. Now tell us, what did you love about चलो. our trailer? ट्रेलर आई एम डाइंग ओवर इट. मेरे को तो शायद जब टीजर भी मेरे पास आया था, जब टीम ने भेजा ट्रेलर के बाद में, मैं कहा भाई साहब अब तो मुझे ये अब आधे घंटे लगातार देखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी सूदिंग, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम. Beautiful word you used. Soothing, it is very That was the soothing. intent. Because nowadays we have a lot of disturbing content out there and it is available like here and there and all एक that. और मैं आपको करेक्ट करूंगा आदि. सॉरी, जी. सिनेमा इज नॉट कंटेंट. ओके. ये तो यार एक अलग चीज है. ये एक सोशल मीडिया के युग की एक देन है. देखिए मैं क्या करूं, 2002 का जन्मा प्राणी हूं मैं, थोड़ा सा जनजी का असर होगा, बट आई एग्री. सिनेमा मतलब 50 रील को इकट्ठा करके जितना होता है वो सिनेमा कहते हैं. पहले जमाने की एडिटिंग में वो रीले काटते थे भाई. जी, बस वही रील ही है वो. So अब I am from that time. I have done that. हाँ. Yeah, I've done that. बट अभी तो बिल्कुल समय आ चुका है कि आपके पास टिकट ना बचें, आप कंगाल हो जाएं टिकटों के मामले में कि लोग देख रहे हैं फिल्म. चलो गुड है ना, गुड कंगाली. तो व्हाट इज द मैसेज टू पीपल, बिकॉज दे आर डाइंग एज आई हैव जस्ट गॉन क्रेजी ऑन द सूदिंग सिनेमा राइट नाउ. Oh, that's nice. You loved it. है ना. तो मैसेज कुछ नहीं है. मैं चाहता हूँ कि भारत के जितने भी संत है या भारत के जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो गुरु नानक साहब हो या संत तुलसीदास हो या संत तुकाराम हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो या महाराणा प्रताप हो, उन सभी पे फिल्में बननी चाहिए. Yes. और उस भाषा में बननी चाहिए जो भारत के मैक्सिमम लोग समझते हैं. तो वही प्रयास है ये कि संत तुकाराम, जो महाराष्ट्र के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उनके डीएनए में है. True. संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, विट्ठल भक्ति, ये तो उनका डीएनए है, उनकी परंपरा है. लेकिन संत तुकाराम अब हम महाराष्ट्र के बाहर लेके जा रहे हैं. और ये क्या सिखाता है? एकता सिखाता है, प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, भक्ति सिखाता है, श्रद्धा सिखाता है. बस यही तो मैसेज है. With that, thank you so much. Keep watching us on Filmy Beat. I really wish a lot of luck और विश्वास है
तो जो चिड़िया है वो ज़रूर आएगी, उसी की उम्मीद है। थैंक यू Done. थैंक यू थैंक यू